हेलो दोस्तों, आज कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान दिनांक 6 जुलाई 2020 लेसन चलेगा पार्ट 4 कृषि एग्रीकल्चर। पार्ट 4 कृषि। अभी वर्तमान समय में इस समय हम यदि कहीं गाँव से गुजरते हैं, तो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ हम खेतों को देखते हैं और इस समय खेतों में ट्रैक्टर जुताई कर रहे हैं, किसान अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई खेत में खाद डाल रहा है, कोई बीज बो रहा है, कोई जुताई हो रही है और इस समय सारे खेतों में लगातार काम चल रहा है। उन खेतों से ही हमें जो अन्न उत्पादित होता है वो हमारे पास आता है, हमें खाने के काम आता है और उद्योग धंधों में जाता है। उसके अलावा और कई चीज़ों में काम आता है। तो ये सारा कुछ मिलाकर होता है कृषि। क्या कहलाता है ये? कृषि। अब इसके अंतर्गत कुछ चीजें आएंगी, वो आप इन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं और वो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। यानी जो पौधा होता है, पौधे से तैयार होती है फसल और फसल से जो उत्पादन तैयार होता है और उसका रूपांतरण होता है, यानी उसका रूप बदलता है, उसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और उन आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रियाएं शामिल होती है। ये पहला बिंदु। इसमें देखेंगे प्राथमिक क्रिया, इसके अंतर्गत वो सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है। इनके अंतर्गत वो सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। यानी वो सभी प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित होता है जिसका संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है और उनसे हमें निष्कर्षण यानी निकालने के बाद जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होती है। जैसे इन प्राथमिक क्रियाओं में होती है कृषि, मत्स्य पालन, संग्रहण, ये सारी चीजें हैं जो प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित होती है। दूसरा बिंदु आता है द्वितीय क्रिया। इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना। ये किससे संबंधित है? द्वितीय क्रिया प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, क्योंकि जो प्राथमिक क्रियाओं से वस्तुएं हमें मिलती है वो उद्योगों में जाती है और उद्योगों में जा करके उनका निर्माण होता है। जैसे इस्पात का भी निर्माण होता है, गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है, उससे डबल रोटी पकाई जाती है। कपास से रुई बनती है, रुई से धागा बनता है, धागा बनने के बाद कपड़ा बुना जाता है। तो वो द्वितीय क्रिया में शामिल होती है। तीसरी क्रिया आती है कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया के क्षेत्रों को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करता है। कि प्राथमिक और द्वितीय कार्य में, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में जो सेवा प्रदान करता है, जो सहयोग प्रदान करता है, लाने ले जाने में जो भी सहायता करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, वो तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। जैसे व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस बार प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इन 3 क्षेत्रों के माध्यम से इन क्रियाओं को हम समझ सकते हैं। फिर आता है कृषि। कृषि को हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। ये कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है और इसमें ये सब चीजें आती हैं। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन को पालना, ये कृषि के अंतर्गत आता है। अब आपको पता है कि कृषि कितने लोग करते हैं विश्व में, कृषि पर कितने लोग निर्भर है। तो देखिए, विश्व का 50%, विश्व की जनसंख्या का जो 50% है वो लोग खेती के संबंधित क्रियाओं को शामिल है, यानी कृषि में लगे हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या, भारत के बारे में जाने तो भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव में लोग हैं, वो सब खेती पर निर्भर। तो या तो जमीन है उनके पास, अरे भूमि नहीं है तो वो भूमिहीन भी उन जमीनों के पास में, भूमि जो जिनके पास है उनके पास जाकर काम करते हैं। तो इस तरह भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब कृषि किन क्रियाओं पर आधारित है, कैसे आधारित है? तो वो है अनुकूल स्थलाकृति,
यानी खेती वही होगी जहां जमीन समतल होगी और उसके स्थल यानी जमीन की आकृति सही होगी। मृदा, जमीन के ऊपर जो 5 सेंटीमीटर, आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था मैंने, मृदा जो उर्वरक क्षमता होती है वो 5 सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। तीसरा जलवायु, जलवायु उस समय की उस फसल को देने के लिए, वो फसल पैदा करने के लिए उत्तम जलवायु का होना आवश्यकता है। इस तरह अनुकूल स्थाकृति, मृदा और जलवायु, ये तीनों क्रियाकलाप कृषि के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये तीनों सही हैं तो आपकी खेती यानी कृषि अच्छी हो सकती है। कृषि को हम दूसरे रूप में कहते हैं खेती करना। दूसरे रूप में कहते हैं खेती करना। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। जिस भूमि पर हम कोई सी फसल उगाते हैं तो कृषिगत भूमि कहलाती है। अब आता है कृषि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो वो आता है कृषि शब्द की उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, इंग्लिश का शब्द है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द है एगर या एग्री, उसका अर्थ है मृदा, उसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है खेती करना। कल्चर का मतलब खेती करना, यानी मृदा अच्छी है और उस पर खेती की जाए तो वो कहलाती है एग्रीकल्चर। क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। और वो कहलाती है आपकी कृषि, उसकी क्या कहलाती है अंग्रेजी हिंदी में कृषि। इसको भी हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसको मैंने इस चित्र के माध्यम से समझाया। ये 5 है, उसमें कल्चर जोड़ दिया जाए। एग्रीकल्चर कृषि, इसके अंतर्गत हम फसल फूल उगवा सकते हैं। सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर, इन 5 के बारे में जानकारी आपको दें तो देखिए, एग्रीकल्चर तो आपके फसल उगाने से हो जाता है। सेरीकल्चर रेशम के कीटों के उत्पादन से है। सेरीकल्चर का मतलब जो रेशम के कीटों से जो रेशम उत्पादित किया जाता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। पिसिकल्चर में आता है मत्स्य उत्पादन, पिसिकल्चर में आता है मत्स्य उत्पादन, और विटिकल्चर में आता है द्राक्षा यानी अंगूर की खेती। विटिकल्चर में आता है अंगूर की खेती, और हार्टिकल्चर होता है आपका उद्यान, जो बाग बगीचे लगाए जाते हैं वो हार्टिकल्चर उद्यान के अंतर्गत आता है। इस तरह से इस खेती में 5 प्रकार की खेती होती है, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हार्टिकल्चर। तो इस तरह आज हमने कृषि का सामान्य जानकारी प्राप्त की, क्योंकि उसके अंतर्गत हम जहां यदि खेतों में देखें तो इस समय वर्तमान में जो बरसात का मौसम हो रहा है तो उसमें फसल की बुआई की जाती है। थोड़ी बहुत बरसात जहां हो गई वहां खेतों की जुताई शुरू हो रही है और बीज बुआई जाती है, और वहां लोग खाद वाद दे रहे हैं और अपनी खेती को तैयार कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपने आज सामान्य जानकारी प्राप्त की। कल अगले वीडियो में आपको खेती के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। वाह पिटाई वाह।